तो आज हमने पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा था, जिसमें हमारे पास जो शेप बन रही थी वो आई बिलीव ट्रिगोनल बाई पिरामिडल थी, ठीक है। इस वीडियो में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं ऑन द सेंट्रल एटम, और हम देखेंगे कि उसे हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है वो किस तरह की होती है। तो आई एम गोइंग टू टेक अ कॉम्पाउंड। फर्स्ट कर लो, मेरे पास है XY6, ठीक है। एंड सो आई एम गोना हैव माय compound, I'm gonna have my atom X over here, और ये सराउंड हुआ होगा Y atom से। So there's gonna be a Y over there, there's gonna be a Y over there, a Y over there, a Y over there, और फिर Y's यहाँ पर होंगे, ठीक है। So let me just draw my Y's over there, और यहाँ पर इनके बॉन्ड्स होंगे। तो आप लोग जो देख सकते हैं ना वो ये है कि पहले तो X हैज़ एन एक्सपैंडेड ऑक्टेट। अब जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी उसको नहीं पता कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट्स क्या चीज़ होते हैं, सो प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट। लेकिन द आइडिया इज़ कि वैसे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं आउटर शेल के अंदर। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यू विल रियलाइज कि इट्स एक्चुअली 12, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो इस केस में हमारे पास बेसिकली 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इंस्टेड ऑफ 8, और ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट की वजह से होते हैं। सो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर X ने एक एक्सपैंडेड ऑक्टेट बनाया हुआ है। तो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो। तो बेसिकली हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है? हमारे पास सेंट्रल एटम X है इस केस के अंदर, एंड वी कैन सी कि इट हैज़ वन रीजन of electrons, another region of electrons, another region here, one region here, one region here, and one region here. So a total of 6 electron regions. तो हमारे पास जब भी ये केस आया करेगा, हमारे पास जो शेप बनेगी that is gonna be called the octahedral shape. Okay, so this is the octahedral shape. और इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है? अगर आपको बनाने को आ जाए, so how you're gonna draw that is कि आपने अपना सेंट्रल एटम बनाना है, उसके बाद आपने 2 वेजेस बनाने हैं अपनी तरफ। और वेजेस का क्या मतलब होता है वो भी हमने पिछली वीडियोस में देखा था। वेज का मतलब होता है कि आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर, ठीक है, ये चीज़ स्क्रीन से बाहर निकल रही है, इसका ये मतलब है। सो वी आर गोना ड्रॉ वन वाई ओवर हेयर, एक वाई इधर, और उसके बाद आपने 2 डॉटेड लाइंस बनानी हैं पीछे की तरफ। इन डॉटेड लाइंस का मतलब होता है स्क्रीन से बाहर, ठीक है, स्क्रीन के पीछे, स्क्रीन से बाहर। अब आपने 2 लाइंस बनानी हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और बाकी के वाइज इधर पुट कर देने। इसका मतलब है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ऑन द स्क्रीन एक ऊपर है और एक नीचे है, एंड दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की कुछ शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। और how this looks in real life is के we can have one vertex over there, one vertex over here, one vertex over here, one over here, एक ऊपर और एक नीचे। And what I'm going to do is I'm going to draw this out for you guys. तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है। क्या आपने इधर एक स्क्वायर बना लेना है, और ये जो अभी मैं शेप बना रहा हूँ ये मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपने ये शेप अपने एग्जाम में नहीं बनानी है, आपने वही पहली वाली शेप बनानी है जो मैंने बना कर दिखाई है। सो यू कैन हैव this coming down here, this going here, ठीक है। then you're gonna have this, you're gonna have this, then you're gonna have this, then you're gonna have this,
और वो जो 2 चीज़ें 2 बैकवर्ड्स हैं ना उनको मैं डॉट से बना रहा हूँ, मतलब वो बेसिकली बैक साइड से आ रही हैं। So there we go and there we go. तो हम अपनी फिगर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. So it's an X over there, a wedge over here, a wedge over here. ठीक है, 2 dotted lines, एक ऊपर एक नीचे. Then we can write Y, 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 Y and Y. और अगर आपको एंगल आ जाए कि इनके बीच का एंगल बताएं, ठीक है, एटम्स के बीच क्या एंगल है, तो इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं. सो दिस इज गोना बी 90. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 का होगा, यहाँ 90 का होगा और इन दोनों के बीच 90 का होगा. ठीक है, एंड अगर ऊपर और साइड वाले एंगल्स का देखें और नीचे और साइड वाले एंगल्स का देखें, तो ये इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बना रहा है, और इन द सेम वे ये जो है ये इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है, और इनको इरेज करते हैं, इसके साथ भी 90 है और उसी तरह इसके साथ भी 90 है. ठीक है, तो सारे एंगल्स क्या होंगे 90 के. तो अगर आपसे एंगल्स पूछे, सो यू हैव टू write 90 degrees for the octahedral shape. Acha. Now I want you guys to do an example, and that is part of your syllabus. तो इस एग्जाम्पल का नाम है सल्फर hexafluoride. And I want you guys to pause the video and try this out for yourself. तो इसका स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है, you have an S, hexa means 6 and then fluoride is F. तो इसका फॉर्मूला है SF6. ठीक है, एंड वी कैन ड्रॉ इट. तो सल्फर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं दे कैन हैव एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट. तो you're gonna see कि the sulfur has an expanded octet in this example. Actually यहाँ इनको ऐसे बनाते हैं कि हमारा थर्ड एटम भी इधर आ ही जाए. Okay, that's perfect. And when you draw the electrons, so you're gonna realize कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने के बजाय 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं. तो दैट्स एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट. अब हमारे पास सेंट्रल एटम है S और उसके इर्द गिर्द रीजन्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन रीजन्स पर हमने बनानी होती है ऑक्टाहेड्रल शेप. सो वी आर जस्ट गोना ड्रॉ द ऑक्टाहेड्रल शेप ओवर हियर, और हमने सीखा है कि कैसे बनाना है. सो इट्स गोना बी लाइक दिस, इज गोना बी लाइक दिस, एंड फिर क्या होगा कि यहाँ पर डॉट्स होंगे और दो चीज़ें ऊपर. You're gonna put an F over there, an F over here, an F over here, an F over here, an F over here, an F over here. And the angles are all gonna be 90 degrees. ठीक है, तो that is how you draw your octahedral shape. और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं.